सर लॉकडाउन लगे हुए 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने में यहाँ पे ना तो कोई सैनिटाइज़र हुआ है, ना ही तो कोई एमएलए या निगम पार्षद देखने आए हैं या पूछने आए हैं गरीबों से कि आप कितने परेशान हैं, यहाँ पे सैनिटाइज़र हुआ है या नहीं हुआ है, या कोरोना का कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहा है किसी को, या ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो संस्था है उन्हीं लोग में वही लोग मदद कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे औरतें आप 5 बजे आइए और 5 बजे देखिए कि खाने के लिए कितने परेशान रहते हैं। किसी को खाना मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पानी पाइप फटे हुए नालियों के, कोई चेक करने नहीं आ रहा है। तो कुछ दिन खाना आया 4-5 दिनों के लिए, 4-5 दिन के बाद वो भी बंद हो गया। उन्होंने बोला आप स्कूलों में खाना मिलेगा। कई जगह तो स्कूलों में खाना ऐसा मिल रहा है कि लोग खा नहीं पा रहे हैं, जानवर भी नहीं खा सकते उस खाने को। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ तो इतनी मुसीबत हो रही है कि घर से निकलने में भी डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई बाहरी आदमी आके यहाँ कोई छू जाए, कोई सामान छू जाए या रास्ता कोई साइकिल छू जाए तो उससे हमें कोरोना हो जाए। एक शौचालय में 5000 आदमी जाते हैं, तो यहाँ पे शौचालय की भी सेवा नहीं है, कोई सेवा नहीं, साबुन नहीं है, सैनिटाइज नहीं है, कुछ नहीं है। व्यवस्था ऐसा है कि मौत के मुँह में जा रहे हैं हम लोग। आज के 3 महीने से हमें ये डर लग रहा है कि भगवान हम कब मौत के मुंह में से निकल के घर को आ रहे हैं। हमें रात दिन नींद नहीं आती है ऐसी जगहों पे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो घूम रहे हैं। हम तो ऊपर वाला जो हमारी जान बचा रखा है तो ऊपर वाले के भरोसे पड़े, कोई सरकार से कोई मदद नहीं। इस दौरान मार्केट जा नहीं पाते हैं, मार्केट जा नहीं पाते। 5 रुपए की चीज़ 40 रुपए में मिल रही है हम लोगों को खाने के लिए, फिर भी हम अपना पेट भर कैसे चलाते, एक दिन लेके और 4 दिन उसको गुजारा करते हैं। अगर चीनी मिलती है 32 रुपया किलो मार्केट में, तो यहाँ 70 रुपया 60 रुपया किलो मिल रही है चीनी। आटा 40 रुपया किलो मिला हमारे को है। मंडावली में अगर डंडे मारते हैं, पुलिस जाने नहीं देती लॉकडाउन की वजह से। तो सब लोग साई रसोई से लेके आते हैं खाना। तो साई रसोई में आप पैसे दे के लेके आते हैं? नहीं, निःशुल्क है वहाँ। निःशुल्क है वहाँ? हाँ, साई रसोई यहाँ पे साई रसोई जो साई बाबा का जो बनता है ना खाना, वो खाना बचता है तो यहाँ पर आ जाता है। अगर नहीं बचता अच्छा, वो भी मतलब किसी संस्था से? सरकार का नहीं? सरकार का नहीं। वो ना होता तो ये कैंप भी ना चल पाता सर। वो अगर यहाँ से कम से कम आता जाता है, आम आदमी गरीब आदमी की बहुत हेल्प मिली है। इतना पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा जा कहाँ रहा है? जब नहीं लोगों तक मदद पहुँच रही तो पैसा जा कहाँ रहा है? मेरा केजरीवाल जी से यही सवाल है, यहाँ आपके उप मुख्यमंत्री यहाँ से एमएलए हैं, तो ये जनता क्यों परेशान है? क्या आप वोट के समय सिर्फ वोट के मारे क्या आप 4.5 साल के बाद आप चीज़ें फ्री कर दें? 4.5 साल के बाद आप बसें फ्री कर दें, बिजली फ्री कर दें, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति? आप अस्पतालों का हाल देख लीजिए, मेरे पास वीडियो आते हैं, डेड बॉडी पड़ी है 2-3 दिन, ठीक है, उसके बगल में मरीज पड़ा है, बॉडी नहीं उठाई जा रही है। ये बताते हैं कि सरकार बता रही है कि 2 आदमी मर रहा है प्रतिदिन का, एक अस्पताल का एवरेज 50 आदमी का है, एक अस्पताल का। सर लॉकडाउन लगे हुए 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने में यहाँ पे ना तो कोई सैनिटाइज़र हुआ है, ना ही तो कोई एमएलए या निगम पार्षद देखने आए हैं या पूछने आए हैं गरीबों से कि आप कितने परेशान हैं, यहाँ पे सैनिटाइज़र हुआ है या नहीं हुआ है, या कोरोना का कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहा है किसी को, या ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो संस्था है उन्हीं लोग में वही लोग मदद कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे औरतें आप 5 बजे आइए और 5 बजे देखिए कि खाने के लिए कितने परेशान रहते हैं। किसी को खाना मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पानी पाइप फटे हुए नालियों के, कोई चेक करने नहीं आ रहा है। तो यही कहना चाहूँगा। आपने अभी तक शिकायत दी है इस चीज़ की? सर हमसे जितना होता है हम तो उतना करते हैं, क्योंकि हम एक जिम्मेदार आदमी हैं, आके हम कोशिश करते हैं। और हमने निगम पार्षद को भी फ़ोन करा है और केजरीवाल तक भी खबर पहुँचाई है जी, खाने की बहुत परेशानी है यहाँ पर। आप राशन बांट रहे हो, राशन में क्या 1 किलो गेहूँ से आदमी का गुजारा हो जाएगा 1 महीने में? कभी भी नहीं होगा। 1 किलो गेहूँ 1 किलो चावल एक आदमी में मिलते हैं। कईयों का राशन कार्ड नहीं है। 1 किलो गेहूँ है वो 1 महीने के लिए दी जा रही है लोगों को? भाई साहब 1 महीने के लिए दी जा रही है, एक बंदे को मिल रहा है, वो एक बंदे का 4 किलो गेहूँ है। अगर हमारे परिवार में 5 जने हैं तो क्या हम 20 किलो गेहूँ से हो जाएगा? ना तो हम पे सिलेंडर है, खाने किराया नहीं है देने के लिए, किराए की तो कोई बात ही नहीं है, सिलेंडर नहीं है, दूध नहीं है, कुछ भी नहीं है। गेहूं और चावल से पेट भरा जाता है क्या? किसी सरकार ने आके, किसी एमएलए ने या निगम पार्षद ने, किसी ने आके ये पूछा है आपसे गरीबों से आके कि आपको जरूरत है किसी चीज़ की? नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं तो सब जने आते हैं, पैर छूते हैं, हाथ पकड़ते हैं, क्या आप हमारे पास आइए, कोई बेरोजगारी है या कोई जिम्मेदारी निभानी है हमें तो हम वो निभाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई देखने नहीं आ रहा है। ये दीपक जो खड़े हुए थे हमारे, दीपक सिंगला वाले जी, इनसे हमने खाने के लिए बोला था, तो कुछ दिन खाना आया 4-5 दिनों के लिए, 4-5 दिन के बाद वो भी बंद हो गया। उन्होंने बोला आप स्कूलों में खाना मिलेगा। कई जगह तो स्कूलों में खाना ऐसा मिल रहा है कि लोग खा नहीं पा रहे हैं, जानवर भी नहीं खा सकते उस खाने को। आधे लोगों ने खाना बंद कर दिया है और सैनिटाइज़र का तो कोई नामो निशान नहीं है।
सैनिटाइजर होना चाहिए हमारी झुग्गियों में, जगह जगह पे छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ पे ज़्यादा परेशानियाँ हैं। एक है उसमें आज तक सैनिटाइजर नहीं हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ तो इतनी मुसीबत हो रही है कि घर से निकलने में भी डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई बाहरी आदमी आके यहाँ कोई छू जाए, कोई सामान छू जाए या रास्ता कभी साइकिल छू जाए तो उससे हमें कोरोना हो जाए। एक शौचालय में 5000 आदमी जाते हैं, तो यहाँ पर शौचालय की भी सेवा नहीं है? कोई सेवा नहीं, साबुन नहीं है, सैनिटाइज नहीं है, कुछ नहीं है। व्यवस्था ऐसा है कि मौत के मुंह में जा रहे हैं हम लोग। आज के 3 महीने से हमें ये डर लग रहा है कि भगवान हम कब मौत के मुंह में से निकल के घर को आ रहे हैं। हमें रात दिन नींद नहीं आती है ऐसी जगहों पे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो घूम रहे हैं, हम तो ऊपर वाला जो हमारी जान बचा रखा है तो ऊपर वाले के भरोसे पड़े, कोई सरकार से कोई मदद नहीं। ये जो कोरोना की महामारी इस समय जो देश में छाई हुई है, हाँ। तो इसमें आपको दिल्ली सरकार ने कितनी सेवाएं दी है? सरकार की तरफ से क्या दिल्ली सरकार की तरफ से ये मिल रहा है जी, अनाज मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा मजदूरों को। अनाज भी आपको कितने दिन? अनाज ये देते हैं जी, अब की 2 महीने से ये दिया हुआ है कि एक आदमी को 5 आदमी को एक राशन कार्ड में 25 किलो मिलता था, 10 किलो चावल मिलते थे, चाहे वो 5 आदमी है, 8 आदमी है, 10 आदमी है तो 25 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल। अगर 4 आदमी है तो उसको भी यही मिलता था। अब की बार ये किया कि ड्योड़ा कर दिया, 4 किलो बढ़ के एक आदमी पे दे दिया। ना कोई तुम्हारा, हमें दूध की परेशानी होती है, ना कोई दूध मिलता है, ना कहीं कुछ मिलता है। महंगाई इतनी हो रखी है झुग्गियों में, हमारी कॉलोनी में। इस दौरान जो जा नहीं पाते हैं, मार्केट जा नहीं पाते हैं। 5 रुपए की चीज़ 40 रुपए में मिल रही है हम लोगों को खाने के लिए, फिर भी हम अपना पेट भर कैसे चलाते, एक दिन लेके और 4 दिन उसको गुजारा करते हैं। अगर चीनी मिलती है 32 रुपया किलो मार्केट में, तो यहाँ 70 रुपया 60 रुपया किलो मिल रही है चीनी। आटा 40 रुपया किलो मिला हमारे को है। मंडावली में अगर डंडे मारते हैं, पुलिस जाने नहीं देती लॉकडाउन की वजह से। तो इस दौरान जैसे कि दिल्ली सरकार केजरीवाल जी ने सारा कुछ खोल दिया, मार्केट खोल दी है, सारे एरिया खोल दिए हैं, तो आपको मतलब इस बीमारी से लगता है कि ये सही लग कर? नहीं बिल्कुल, ये तो और मुसीबत डाल दी है, और मुसीबत डाल दी है ये गरीब आदमियों के लिए। बड़े बड़े अमीर लोग दुनिया भर में घूमते हैं और जाके किसी गरीब आदमी टकरा जाएगा वो तो बगैर मौत का मरेगा। हम लोग तो ऐसा कि चलो झुग्गी छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, रात दिन यहीं घुट रहे मर रहे हैं। हमारे शौचालय में आप देखोगे जो 5000 आदमी जा रहा है उसमें आज तक एक सैनिटाइज नहीं हुआ, एक साबुन का टुकड़ा नहीं रखा। जो सफाई कर्मचारी हो कहता मेरे पास कुछ आते ही नहीं तो मैं दूं क्या तुम्हें, हैं? उसको तो बैठे बैठे की तनख्वाह मिल रही, वो सफाई नहीं कर रहा है। अभी शौचालय तुम्हें दिखाएंगे, शौचालय में खड़ा नहीं हो सकते जो शौचालय में हम लैट्रिन करके आते हैं। अब हम यहाँ के एक माता जी हैं यहाँ पर, इनसे पूछेंगे कि माता जी क्या यहाँ किसी चीज की भी सुविधा नहीं है बेटा, किसी चीज की भी, ना खाना ना पीना ना सरकार कुछ लगातार कह रही है कि 10 लाख लोगों को खाना कोई दे रही यहाँ है। कुछ नहीं है, कह रहे हैं पैसा आ रहा है बैंक में, ये आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा बेटा यहाँ पे। यहाँ पर कुछ भी नहीं दे कुछ रहे? नहीं। यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी हैं वो कभी आए नहीं, हैं कुछ यहाँ पे? नहीं, कभी देखने भी नहीं आई वो। किसी ने सैनिटाइजर नहीं करा है यहाँ पर, ना ही कोई यहाँ पर आता है किसी चीज़ के लिए भी। यहाँ पर अब आया है, कोई देख रहे हैं तो, नहीं तो यहाँ पे ऐसे कोई आता नहीं है यहाँ तो पर। केजरीवाल जी जो खाना पहुँचा रहे हैं वो लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे थे? भाई यहाँ पर आएगा तो ही तो पहुँचेगा, यहाँ जब आ ही नहीं रहा तो कैसे पहुँचेगा? तो यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो यहाँ के विधायक भी हैं। भाई यहाँ पे काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा। जो पहले शुरू में कर्फ्यू लगे थे ना तो यहाँ पार्किंग में दे के जाते थे, उसके बाद यहाँ पर भी आना बंद हो गया तो है। कितने दिन दिया है वो खाना? लगभग 10 से 12 दिन, 1 महीना दिया है। हाँ तो 1 महीना दिया है लगभग यही। उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं है भाई। आज 3 महीने होने जा रहे हैं लॉकडाउन को। नहीं उसके बाद नहीं आया भाई कुछ भी। अपूर्णा गोयल मैडम ने यहाँ 10 जनों को खाना वो राशन दिया था, सिर्फ 10 जनों को? जो आया था उनके पास, यहाँ से 10 जने गए थे, वहाँ से कोई चल के यहाँ पर निकले नहीं आया है। लेकिन यहाँ से 10 अपूर्णा गोयल मैडम की तरफ से 10 लोगों को राशन मिला, पूरा राशन। तो यहाँ पर जनसंख्या कितनी है अभी आपके पास? यहाँ पर कितनी है? करीब 700 800 झुग्गी है, 800 झुग्गी है, 800 से 1000 झुग्गी है और जनसंख्या होगी यहाँ 6500 से ऊपर। नहीं तो चाचा यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 800 लोग हैं और सिर्फ 10 लोगों को खाना दिया गया? 800 लोग नहीं है, 800 तो सिर्फ झुग्गियाँ बैठ जाएंगी यहाँ पे। अच्छा, टोटल झुग्गियाँ 800 में रहने वाले लोग, उसके मतलब अगर उसे डबल भी करें तो 1600 लोग बैठते हैं। तो 1600 लोगों में सिर्फ 10 लोगों का खाना? अब मैं ये नहीं से कह सकता कि 10 लोगों को मिला, लेकिन मिला तो है कुछ लोगों को। कुछ लोगों को मिला? हाँ, मैं एक मतलब सभी को नहीं मिल पाया है? सभी को नहीं मिला है भाई, सबको नहीं मिला। सभी को यहाँ पे खाना तो नहीं लगातार मिला जो है। केजरीवाल जी भी दावा कर रहे हैं कि 10 लाख लोगों को खाना दिया जा रहा है। नहीं मिला भाई यहाँ। सैनिटाइज किए जा रही है गलियाँ? सैनिटाइजर कहाँ आ रही है भाई यहाँ पर? तो के लिए
यहाँ पर तो कोई आया नहीं सैनिटाइजर के लिए भाई। यहाँ वहाँ से लोग वहाँ से खाना लेके आते हैं सैनिटाइजर के लिए यहाँ पर कोई नहीं आया, जो आप आ रहे हो तो आ गए, नहीं तो यहाँ पे कोई वहाँ पूछता जाना भी पड़ नहीं रहा है, है। नहीं तो सब लोग साई रसोई से लेके आते हैं खाना। तो साई रसोई में आप पैसे दे के लेके आते हैं? नहीं नहीं, निःशुल्क है वहाँ। निःशुल्क है वहाँ पे? हाँ, साई रसोई यहाँ पे साई रसोई जो साई बाबा का जो बनता है ना खाना, वो खाना बचता है तो यहाँ पर आ जाता है, अगर नहीं बचता अच्छा, है वो ना भी मतलब किसी संस्था से है? हाँ, सरकार का नहीं है? सरकार का नहीं। वो ना होता तो ये कैंप भी ना चल पाता सर। वो अगर साई यहाँ से कम से कम आता जाता है, आम आदमी गरीब आदमी की बहुत हेल्प मिली है। आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार, हम आज दिल्ली के उस जगह पर हैं जहाँ के एमएलए विधायक खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। तो हम आज यहाँ पे जनता से पूछने आए हैं कि उनके लिए सरकार कितना कार्य कर रही है, क्या कर रही है, कैसे ये जी रहे हैं। तो आइए एक बार हमारे साथ एक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, विकास चतुर्वेदी जी। पहले हम उनसे पूछेंगे कि सर, आप यहाँ पर सैनिटाइज करवाने आए हैं, क्या सरकार नहीं करवा पा रही इस काम को? सरकार इस काम में विफल है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग ये सैनिटाइज का दिल्ली में कार्यक्रम चला रहे हैं। सरकार जो है बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, बड़ी बड़ी सोसाइटियों के पेड़ पौधों तक में सैनिटाइज करा रही है, पर जहाँ ज़रूरत है असली, जहाँ ज़रूरत है बस्तियों में, वहाँ सैनिटाइज़र का कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। तो सरकार, ऐसा क्या लगता है आपको कि सरकार इस काम को नहीं कर पाई इस महामारी के अंदर? अब आप देखिए ना, केजरीवाल जी दावा करते हैं 10 लाख लोगों के खाने का रोज का, ठीक है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे हर आदमी का ये कहना है यहाँ कोई मदद नहीं आ रही सरकार की तरफ से। तो खाना जा कहाँ रहा है? और जहाँ जा रहा है खाना, इतनी पतली दालें, इतने बेकार चावल कि वो कोई जानवर भी ना खाए, वो जनता के लिए सरकार ने बना रखा है यहाँ। तो आपके घर वाले आपको रोकते हैं या नहीं? देखिए, घर वाले रोकते हैं, उन्हें चिंता है। देखिए, हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारा एक संगठन है गरीब लोगों की मदद करने के लिए, जो इस संकट में मजबूर हैं, फंसे हुए हैं, उनकी मदद करने के लिए। तो घर वाले रोकते हैं, पर यह है कि उनके तक भी खाना पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, उन तक उनकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आदमी कोरोना से ना मरे तो भूख से मर जाएगा अगर इसी सरकार के भरोसे रहे। क्योंकि रोज़गार आप देख रहे हैं सब बंद है, किसी के पास कोई काम नहीं इस समय, 3 महीने से सारे धंधे सब बंद हैं। तो इसीलिए तो कोई को तो आगे आना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं आ रही है तो ऐसी संस्थाएं जैसे हैं, ठीक है, हमारी फंडिंग नहीं आती कहीं से, हम अपने पास से, जो हमारा ग्रुप है उनमें 20-30 मेंबर अपने पास से पैसे लगा के आज 60 दिनों से 500 लोगों के खाने वितरण का कार्य कर रहे हैं। सर, जैसा कि आप जनता के बीच में मदद लेकर जाते हैं, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या कहते हैं लोग इसमें? लोग यही कहते हैं कि सरकारी मदद कोई नहीं आ रही है, परेशान है जनता। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं, मैं जाता हूँ यहाँ पे आपके झुग्गियों में जाता हूँ तो बहुत लोग ये कहते हैं कि आप आते हो तभी यहाँ खाना मिलता है, इंतज़ार होता है वहाँ खाने का। तो अगर वहाँ तक सरकारी मदद पहुँच रही है तो इतने एक आदमी गलत बोल सकता है, 100 आदमी 1000 आदमी गलत नहीं बोल सकते। सर, आप दिन में कितने, मतलब जैसे कि आप यहाँ पे पूरी बस्ती को खाना खिलाने आए हैं, तो ये लोग सारे एक ही बात कहते हैं? नहीं, हर आदमी के अलग अलग वो होता है, ठीक है ना। कुछ लोग हैं सक्षम हैं जो अपना कमा के खाना जिनकी व्यवस्था है, कुछ हैं जिनको नहीं खाने का होता है, तो उनकी हम मदद हर संभव तरीके से, चाहे वो खाने की हो चाहे सैनिटाइजर की हो। अभी हम यहाँ आए सैनिटाइज करा रहे हैं, और अभी इसी कॉलोनी में शाम को आएंगे, क्योंकि ये नई कॉलोनी, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अभी हम लोग लक्ष्मी नगर से आ रहे थे सैनिटाइज कराते हुए, तो मुझे किसी ने बताया यहाँ भी ऐसी कॉलोनी बड़ी जहाँ पे मदद नहीं पहुँच रही है, तो हम लोग यहाँ आके अभी सैनिटाइज करा रहे हैं। देन शाम को आके यहाँ हम लोग खाने का व्यवस्था करेंगे। सर, आप लोग पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं लगातार। जी जी। ऐसे में आपने यूपी सरकार की भी तैयारियां देखी होंगी। देखिए, ऐसा है ना, यूपी सरकार, देखिए एक तुलना करी जाए दिल्ली सरकार और यूपी सरकार में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि हम बहुत जगह यूपी में भी गए हैं, इंदिरापुरम इलाके में गए हैं, जहां लोगों ने मदद के लिए हम गए उनकी, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें सरकार की तरफ से राशन मिल रहा है, ठीक है, हमें सरकार की तरफ से हमारे। कल मैं इंदिरापुरम की एक झुग्गियों में गया था, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ सैनिटाइज करें, यहाँ हर दूसरे या तीसरे दिन सैनिटाइज होता है। तो ये कमी सिर्फ दिल्ली सरकार की है कि यहाँ तक लोगों तक मदद नहीं पहुँचा रहे। मतलब यूपी सरकार अपना पूरा कार्य कर रही है। यूपी सरकार अपना कार्य कर रही है। देखिए, जो कार्य कर रहा है वो कर रहा है, जो नहीं करेगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी हो। ये नहीं कि हम किसी पार्टी से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई अगर नहीं खड़ा होगा ऐसी, अब आप इतना पैसा आ रहा है, ठीक हो, पैसा जा कहाँ रहा है? जब नहीं लोगों तक मदद पहुँच रही तो पैसा जा कहाँ रहा है? मेरा केजरीवाल जी से यही सवाल है, यहाँ आपके उप मुख्यमंत्री यहाँ से एमएलए हैं, तो ये जनता क्यों परेशान है? क्या वोट के समय सिर्फ वोट के मारे कि आप 4.5 साल के बाद आप चीज़ें फ्री कर दें, 4.5 साल के बाद आप बसें फ्री कर दें, बिजली फ्री कर दें, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति? आप अस्पतालों का हाल देख लीजिए, मेरे पास वीडियो आते हैं, डेड बॉडी पड़ी हैं 2-2, 3-3 दिन,
ठीक है, उसके बगल में मरीज पड़ा है, बॉडी नहीं उठाई जा रही है। ये बताते हैं कि सरकार बता रही है कि 2 आदमी मर रहा है प्रतिदिन का, एक अस्पताल का एवरेज 50 आदमी का है, एक अस्पताल का।